नमस्कार, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। पुनर्जन्म हम सभी का होता है, लेकिन बात ये होती है कि किसी को याद रहता है और किसी को संयोग से याद नहीं रहता है। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से चौल से। यहाँ पर एक बच्ची जन्म लेती है जो कि बहुत ही पढ़ने में होशियार और बहुत ही शांत रहने वाली होती है, जो कि शिव की भक्ति किया करती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना इतनी छोटी उम्र से करने लगती है। जब से वो होश संभालती है तब से ही वो पूजा पाठ और अध्ययन किया करती है। उसकी माँ, जो कभी भी इतना ज्यादा नहीं सोचती है, भक्ति भाव में ज्यादा नहीं रहती है, जब अपनी बेटी को देखती है तो उसे बहुत ही एक अजीब चीज महसूस होती है। क्योंकि एक तो बच्चा होता है, जब घर में माहौल देखता है पूजा भक्ति का तो वो देख देख कर सीखने लगता है, लेकिन उस घर में बिल्कुल भी पूजा भक्ति का कोई माहौल नहीं रहता है। वो खुद से ही सारी चीजें करती है, अपनी माँ से कह कह कर भोले बाबा की पिंडी छोटी सी घर में मंगवाती है, उसी की पूजा पाठ किया करती है। लगभग 3 साढ़े 3 साल की वो बच्ची होती है जब इतने अच्छे तरीके से रहती है। क्लास में नंबर 1 आती है। जब नर्सरी में पढ़ने के लिए जाती है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, जबकि उसकी माँ इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि माँ उसकी एक जॉब करती है। जॉब भी नॉर्मल लेवल की होती है, कम पढ़ी लिखी होती है। उस हिसाब से जो जॉब करती है वो करती है। उसके पिता भी एक कंपनी में काम करते हैं। घर में 3 भाई बहन हैं और बहुत अच्छे से, सबसे छोटी है, बहुत अच्छे से रहती है। बड़े भाई बहन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन माँ को ये बातें कहीं ना कहीं खटकती हैं। तभी माँ एक दिन पूछती है कि बेटा, तुम ये सब चीजें कहाँ से सीखती हो? क्या तुम टीवी से सीखती हो? तो वो कहती है, नहीं माँ, ये तो हमें सबको करना चाहिए, आपको भी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान ही हैं जो हमारे जीवन को अच्छे से, हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। एक 3.5 साल की बच्ची जब ऐसी बात कहती है तो माँ को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ऐसी बातें ज्यादातर बड़े बड़े साधु संत किया करते हैं। उनको ही इन चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। अब माँ, उस दिन बहुत कम टाइम था, इतना ही पूछ पाती है। वो फिर से अपने कामकाज में लग जाती है, क्योंकि एक कामकाजी महिला जो होती है उसका एक फिक्स टाइम होता है। सुबह का भी ये काम करके जाना है, फिर अपना जो जॉब होती है उसका काम करना, और आने के बाद घर की ज़रूरतें देखना, बच्चों को देखना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। लेकिन वो माँ लगातार इन सब चीज़ों को कर रही थी, लेकिन अब वो दिमाग में एक बात सोचती है कि कैसे न करके मुझे अपनी बेटी से जानना होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तभी वो, संडे होता है, उस दिन अपनी बेटी के साथ बैठती है और इन सब चीज़ों को सोचते सोचते उसे 6 महीने लग जाते हैं। यानी कि अब वो 4 साल की हो चुकी है। वो बहुत अच्छे से बोलती है, बहुत ही शांत लड़की है, बहुत ही सुंदर है। तभी उसकी माँ पूछती है, तभी वो कहती है कि माँ, मुझे पिछले जन्म में भी ऐसे ही भक्ति करना बहुत पसंद था, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जो हम चीज चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है। सिर्फ भोले बाबा हैं जो हमें मिला सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें दे सकते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, क्या मिलाना है, क्या हुआ है, मुझे सब कुछ स्पष्ट बताओ। तो वो 4 साल की बच्ची जो बताती है, उसे सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि राजस्थान के एक बड़े घराने में मैं एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी और बहुत अच्छे से रहा करती थी। उस जन्म में मेरा नाम आर्यादा था, इस जन्म में उसकी माँ ने उसका नाम सिमी रखा था। वो कहती है, मेरा नाम आराध्या था और मैं बहुत अच्छे से अपने घर में रहा करती थी। जब मेरी उम्र 17 साल होती है तो मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है, और घर वालों को जब इस बात का पता चलता है तो मेरे पिताजी इस बात का बहुत विरोध करते हैं। वो लड़का जो था वो गरीब था और हम लोग बहुत अमीर थे, हमारा कहीं भी कोई मिलन नहीं था। तभी मैं पापा से कहती हूँ कि पापा, कोई बात नहीं, मुझे जीना है और मुझे उसी के साथ जीना है। लेकिन पिताजी इस बात पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसी दिन वो मुझे बंद कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे में कोई भी दरवाजा नहीं था, खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जिसे बाहर से लॉक कर दिया गया था, और एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से हल्का सा उजाला आया करता था, और उस उजाले के सहारे मैं रहा करती थी। वहीं पर मुझे खाना पीना दे दिया जाता था। जब वो लड़का मुझसे मिलने की कोशिश करता है तो मेरे पिताजी उस लड़के को मरवा देते हैं। वो इस दुनिया से चला जाता है। अब मेरे पिताजी को ये बिल्कुल पक्का हो गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरे पिताजी मुझे उस कमरे से बाहर निकाल देते हैं।
लेकिन जब लगातार मैं उस कमरे के अंदर रहती हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत ही डर बैठ जाता है और मुझे अंधेरे से और बंद चीज़ों से बहुत डर लगता है। इसीलिए वो जब छोटी थी, जब उसकी माँ उसे कभी-कभार कमरे में बंद करती, जैसे काम करना होता है, तो वो डर जाया करती और इतनी रोया करती कि वो नीली पड़ जाया करती थी। अब उसकी माँ भी बचपन से ही ये समझती आ रही थी कि इसे बंद चीज़ों से डर लगता है। लेकिन आज उसके सामने सक हकीकत आ चुकी थी। अब वो बताती है कि उसके बाद मुझे उस बड़े घर में अकेला छोड़ दिया जाता है। मेरे माता-पिता होते हैं, मेरे 2 भाई होते हैं, वो भी मुझ पर पक्की निगरानी रखते हैं। अब मैं सब मोह-माया को छोड़कर शिव बाबा की भक्ति करने लगती हूँ और मैं अपना जीवन वहाँ पर एकांत में बिताती हूँ। मैंने सबके साथ रहना छोड़ दिया था और मैं सिर्फ़ भोलेनाथ की भक्ति किया करती थी। ऐसे ही करके जब मैं 30 साल की थी, तो मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और कुछ दिन बाद मेरी माताजी भी इस दुनिया से चली जाती हैं। भाइयों की शादी हो जाती है, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। मुझे सिर्फ़ आसरा मिला था तो सिर्फ़ भोले बाबा का मिला था, उसी के सहारे मैंने पूरी ज़िंदगी काटी थी। और उसके बाद करीबन 70 से 71 साल की जब मैं थी, तो भगवान मुझे अपने पास बुला लेते हैं और अब वो मुझे दोबारा उन्होंने जन्म दिया है और उन्होंने मुझसे पक्का प्रॉमिस दिया है कि तुम्हारा प्रेमी जिससे तुम प्यार करती थी, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और बस मैं उसी के लिए भोले बाबा की भक्ति किया करती हूँ। एक 3-4 साल की बच्ची जब ऐसी बातें कहती है, तो माँ को बहुत हैरानी होती है, लेकिन उसी दिन उसकी माँ ये बात ठान लेती है कि जब मेरी बेटी को उसका प्रेमी यानी पिछले जन्म का प्रेमी मिल जाएगा, मैं उससे उसकी शादी कर दूँगी। और ऐसे ही करके धीरे-धीरे वक़्त निकलता है। वो लड़की बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन करती है और अब मास्टर्स में एडमिशन लेती है, तभी कॉलेज में एक लड़के से मुलाकात होती है। उसे जब वो मिलती है, तो मिलने के बाद उसे वही एहसास होता है जो पिछले जन्म में उस लड़के के साथ एहसास हुआ था, तो वो उसे उसके नाम से पुकारती है। उस लड़के का नाम अमन था। वो कहती है, तुम अमन हो ना? वो कहता है कि नहीं, मैं अमन नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है, मैं आराध्या, तुम अमन, हम दोनों कहा करते थे ना कि हमारी एक राशि है, हम ज़रूर एक होंगे। तो उस लड़के को भी कुछ-कुछ महसूस होने लगता है। वैसे उसे पूरा सब कुछ याद नहीं आता है, लेकिन उसे आराध्या यानी अब जो सिमी है, उसके साथ बहुत अटैचमेंट होने लगती है और अब वो अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि माँ, मुझे जीवन का जो मकसद था, वो मिल चुका है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम पहले अमन था, अब उसका नाम नितेश है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। माँ बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे-समझे उसकी उससे शादी कर देती है और वो उसके साथ बहुत खुशी-खुशी रहती है। वो इतनी पढ़ी-लिखी थी, वो खुद भी जॉब करती है, उसका पति भी जॉब करता है और अब उसे 2 बेटे होते हैं जुड़वा एक साथ में। उन दोनों को बहुत अच्छे से वो परवरिश देती है। बहुत अच्छे से उसकी ज़िंदगी कट रही है, बहुत शांति से, बिना किसी के अर्जेंटे के, जैसे पिछले जन्म में उसके साथ हुआ था, अब की बार उसके जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब कुछ भोले बाबा की भक्ति का एक आशीर्वाद होता है, जिसने सारा ध्यान भोले बाबा पर लगाया और अपने जीवन में चल रही जो कार्य होते हैं, उन सभी को पूर्ण किया, सभी को बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पूर्ण किया और अपने पिछले जन्म को प्यार को इस जन्म में पा लिया। आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें अपनी कहानी लिखकर भेजी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में एक चीज़ और झंझोर देने वाली है, जब भी ये लड़की कहीं लिफ्ट में जाती है तो कभी भी अकेला सफ़र नहीं करती है, किसी भी बंद कमरे में नहीं रहती है। एक बार ये कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाती है, बच्चों को घर छोड़कर जाती है और कम से कम 3 से 4 घंटे की लाइन के बाद उसका नंबर आता है। जब अंदर गेट में एंट्री करते हैं तो बाहर से जो गार्ड होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और इसे डर लगने लगता है और ये चीख कर चिल्ला कर वहाँ से निकल जाती है। सभी कहते हैं कितनी बेवकूफ़ लड़की है, अभी तो माँ के दर्शन होने थे और ये यहाँ से निकल गई। तो वो अपने पिछले डर को महसूस करती है, उस डर की वजह से वो वहाँ से आ जाती है। हो सकता है माताजी के दर्शन उसके नसीब में ना हो, लेकिन ये उसके पिछले जन्म का डर था
आज भी इसके घर में जितने भी कमरे हैं उन किसी में भी जो एक ग्रिल हम लगाते हैं, जो एक लोहे की लगाते हैं, एक खिड़की लगाते हैं, वो नहीं है, सिर्फ दरवाजे होते हैं। ये कहती है मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है, अगर ये कमरा बंद हो जाता है तो मैं कहाँ से निकलूंगी। ये कहानी वो इन सब डरों से लड़कर हमें बताती हैं, और उसका जो पति है वो भी ये सारी बातें समझता है, और जैसा वो कहती हैं वैसा ही अपने जीवन में वो करते हैं, और बहुत प्यार से आज वो जिंदगी बिता रहे हैं। ये थी कहानी आराध्या उर्फ सोनी की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। कल के लिए माफ़ी चाहूँगी, कल मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, कुछ पर्सनल रीज़न थे, कुछ ऐसा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज की ये जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई, ये उस दर्द को वाकई में महसूस कराती है कि जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो हमें क्या महसूस होता है। जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महिवाल जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत प्यारे कमेंट हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे रिश्ते से बुलाते हो, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बेटी कहकर संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। अगला नाम आता है सरयो बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत सारे नाम अभी बाकी रह गए हैं, शाम की वीडियो में ज़रूर ले लिए जाएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।